कोई प्रश्न नहीं, चलिए। अन्वयार्थ पढ़ लिया था अपन ने कल? कौन सी गाथा चलेगी अभी, याद है कि नहीं? 24 नंबर की गाथा है। ठीक है, पढ़िए। मंजू जैन जी पढ़ेंगे आप? मंजू जैन हाँ जी, पढ़ेंगे आप? हाँ हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। होती है कौन वह, आराम से, आराम, धीरे धीरे। होती है कौन वह निर्जरा, अर्थात कर्मों का एक देश, संचय विश्लेष अथवा संबंध छूटना वह, फिर पढ़ना वह, ऐसा अर्थ है जिसकी निर्जरा कर्मों की सिद्ध होगी की अपेक्षा से, अर्थात जो सिद्ध योगी है उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा और साध्य होगी की अपेक्षा से असाता वेदनी आदि की निर्जरा होती है। किस प्रकार? हाँ देखिए, एक मिनट रुकना, एक सेकंड। देखो क्या कह रहे हैं, होती है, क्या होती है, कौन होती है? तो कह रहे हैं निर्जरा होती है। कौन होती है? निर्जरा होती है। निर्जरा किसे कहते हैं ये पूछा फिर उन्होंने, निर्जरा किसे, किसका नाम है निर्जरा? तो वो बोले कि उसका उत्तर दिया कि निर्जरा माने कर्मों का एक देश संचय होना। कर्मों का एक देश संशय, क्षय माने अभाव, विश्लेष माने, विश्लेष का क्या अर्थ है? विश्लेष मतलब जो आत्मा के साथ में संबंध था ना उसका, तो आत्मा के साथ जो संबंध है उस संबंध विशेष का क्षय होना माने संबंध छूटना। आत्मा के साथ में कर्मों के संबंध छूटने का नाम ही उसकी निर्जरा है। किसकी निर्जरा है वो? कर्मों की निर्जरा है। और कर्मों की निर्जरा है तो दो प्रकार के जीव है, एक तो सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। जो सिद्ध योगी है उनके तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की निर्जरा है, और जो साध्य योगी है उनके अशुभ की निर्जरा है, शुभ की निर्जरा नहीं है। समझ में आया? तीन बातें बताइए यहाँ पे इन्होंने, तीन। कौन कौन सी? एक तो पहले तो बताया कि निर्जरा होती है। निर्जरा किसका नाम है? कि एक देश संशय विश्लेष का नाम निर्जरा है। और संशय विश्लेष क्या है? कि आत्मा का कर्मों के साथ में जो संबंध छूटना है उसका नाम ही संशय विश्लेष है। तो आत्मा का कर्मों से
एक देश छूटना, एक देश आत्मा का कर्मों के साथ संबंध का अलग होना, वह निर्जरा है। और वो किनकी, माने कर्मों की निर्जरा है। तो सिद्ध योगी है माने जो कि जिनके योग सिद्ध है। योग सिद्ध है का मतलब है कि जो शुद्धोपयोग में लीन है, उनके तो शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों की निर्जरा है। और जिन्हें अभी, जो अभी साध्य योगी शुद्धोपयोग की, जिनको अभी सिद्धि नहीं हुई है पूरी तरह से, जो अभी साधना कर रहे हैं, तो उनको अभी असाता वेदनी आदि पाप कर्मों की निर्जरा है, अभी पुण्य की निर्जरा नहीं है। साध्य सिद्ध को पुण्य और पाप दोनों की है, और साध्य योगी को मात्र पाप की निर्जरा है, पुण्य की निर्जरा अभी उनके नहीं है। अब ये जो निर्जरा होती है किस प्रकार होती है, ये अपन आगे पढ़ते हैं। पढ़िए मंजू जी। आपके पीछे इतना नॉइस क्यों आ रहा है? आप नहीं आ रहा, ठीक है। शीघ्र जल्दी किस द्वारा? अध्यात्म योग द्वारा, यानी आत्मा के ध्यान से। क्या केवल निर्जरा होती है? हाँ, एक सेकंड रुकिए एक सेकंड। किस प्रकार होती है निर्जरा? की शीघ्र होती है, जल्दी होती है। किस द्वारा, किसके द्वारा यह निर्जरा होती है? अध्यात्म योग द्वारा होती है। अध्यात्म योग का मतलब क्या? आत्मा में आत्मा के ध्यान का नाम अध्यात्म योग है। आत्मा में आत्मा का जो ध्यान है उसी का नाम अध्यात्म योग है। और जो अध्यात्म योग द्वारा ये निर्जरा शीघ्र जल्दी होती है। क्या केवल निर्जरा होती है? गुरु ने कहा क्या केवल निर्जरा होती है? तो गुरु क्या कहते हैं देखो, न केवल निर्जरा होती है अपितु, पढ़िए। गुरु ने कहा नहीं, विरोधी क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही आप? कैसे, पता नहीं क्या चक्कर। हाँ, गुरु ने कहा नहीं, केवल निर्जरा ही नहीं होती है, बल्कि और भी कुछ होता है। नहीं निरोधनी शब्द प्रतिषेध निषेध बताता है। नहीं जो है ना, नहीं मतलब ये है कि केवल निर्जरा ही नहीं है, निर्जरा के अलावा और भी कुछ है। हाँ राजबाला जी, आप पढ़ेंगे? अनम्यूट करो पहले आप अपने आप। हाँ पढ़िए, गुरु ने कहा, वहां से पढ़ना ऑफिस से। कहाँ है? गुरु ने कहा, एक मिनट, अक्षर बढ़ेगा। गुरु ने कहा नहीं, निरोधनी शब्द प्रतिषेध निषेध बताता है। किसका प्रतिषेध? आश्रव के कर्मों के आगमन का, ऐसा यहाँ समझना। किसका निषेध? आश्रव का कर्मों के आगमन का, ऐसा यहाँ समझना। किससे? परिशहों का, अर्थात शुदा आदि दुख के भेदो रूप परिशहों का, तथा आदि शब्द से देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं होने से, बाधा की ओर उपयोग नहीं होने से, अथवा उनका संवेदन नहीं होने से कर्मों के आगमन को आश्रव को रोकने रूप पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। बहुत बढ़िया, बस आपका अच्छा एकदम क्लियर आवाज है। राजबाला जी, आप कहाँ से? इंदौर से ही हूँ मैं। हाँ, आपके एकदम कनेक्शन बहुत बढ़िया लगता है। मंजू जी बोले थे पर उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, पता नहीं पीछे क्या प्रॉब्लम थी उनकी। हाँ, नेट प्रॉब्लम होगी। देखो क्या कह रहे हैं, गुरु ने कहा नहीं, निरोधनी शब्द प्रतिषेध बताता, मतलब कि न केवल निर्जरा होती है अपितु नवीन कर्मों का आगमन भी नहीं होता। माने ये निर्जरा केवल निर्जरा रूप ही नहीं है, इस निर्जरा में संवर भी है। क्या है? संवर भी है। संवर सहित ये निर्जरा है, क्योंकि अपनी यहाँ वही निर्जरा काम की मानी गई है। कौन सी निर्जरा? कौन सी निर्जरा काम की मानी गई है? संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संवर सहित करो तप, बिना संवर के जो निर्जरा है वो कोई विशेष काम की नहीं है, वो संवर सहित जो निर्जरा है वो काम की। तो यहाँ केवल निर्जरा ही नहीं है, यहाँ संवर सहित निर्जरा है। निर्जरा तो सबके होती है, पहली सबके होए नहीं सही कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली सबके होए माने हम आप सबके कर्मों की निर्जरा हो रही है। जो कर्म उदय में आके निर्जरित ही होते हैं,
तो उससे कुछ काम नहीं सरता है। काम तब सरता है जब हम नए कर्मों का तो आगमन न करें, उन्हें नए नहीं बांधे और पुराने कर्मों की केवल निर्जरा हो तो काम की, और उतनी से भी मोक्ष जल्दी नहीं होगा। न केवल नवीन कर्मों का आगमन रोके, अपितु और न केवल अभी वर्तमान में उदय में आके कर्म खिले, बल्कि जो भविष्य में कर्म उदय में आने वाले हैं उनकी भी यदि निर्जरा हो तो उसको कहते हैं शीघ्र शीघ्र निर्जरा। तो जो कर्म नहीं आवे और कर्मों की निर्जरा भी शीघ्र शीघ्र होवे तो उसकी मुक्ति बहुत ही शीघ्र है। तो दो बातें कही है, एक तो ये कहा कि ये निर्जरा केवल निर्जरा ही है क्या, कि नहीं निर्जरा नहीं है, निर्जरा के साथ में कर्मों का आगमन भी नहीं होता, मैंने निर्जरा का ही निषेध नहीं किया है, कर्मों के आगमन रूप आश्रय का भी निषेध समझना, मैंने कर्मों का आगमन रूप आश्रय भी नहीं होता, मैंने आश्रय भी नहीं है और निर्जरा है, मैंने संवर सहित निर्जरा है। अब ये निर्जरा काय से हो रही है, खास बात तो ये समझना अपने को कि निर्जरा हुई काय से निर्जरा हुई, दो चीजों से निर्जरा हुई, एक तो परिश्रय से और दूसरा उपसर्ग से। परिश्रय माने क्षुधा आदि जो दुख है, दुख के भेदों रूप परिश्रयों का, और आदि शब्द से देवों द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का, माने क्षुधा आदि दुख भेद रूप परिश्रय और देवों द्वारा की गई उपसर्ग रूप बाधा है। इनका क्या नहीं करने से, इनका अनुभव वेदन नहीं होने से, माने इन संबंधित बाधाओं का अनुभव नहीं करने से, इन संबंधित बाधाओं की ओर उपयोग नहीं लगाने से, अर्थात उन बाधाओं को मानो जान ही नहीं रहे हैं, ऐसा होने से जो कर्म के आगमन को रोकने रूप, माने हर्षों को रोकने रूप, तो ये तो गया संवर, और संवर साथ में पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, मैंने पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। कब होता है ये, कब होता है, जब हम क्षुधा आदि वेदनाएं, क्षुधा आदि दुख के अवसर मिलने पर, उपसर्गों के अवसर मिलने पर हम यदि बाधा का अनुभव नहीं करें, हमें बाधा ही नहीं लगे, हमें बाधा का मानो ज्ञान ही ना हो, ये हमें भय पता ही नहीं चले कि जैसे कोई हम पे किसी ने उपसर्ग भी किया था, परिश्रय भी किया था, तो समझ लो उस जीव की क्या हो गई, ये उत्कृष्ट रूप से निर्जरा हो गई। क्या ये निर्जरा हमें भी हो सकती है, अभी गर्मी सर्दी, गर्मी हो रही, भयंकर गर्मी हो रही, हमें गर्मी का वेदन ही नहीं हो, समझ लो हम 1 घंटे प्रवचन में तल्लीन हो गए और उस काल में हमें उपयोग जाए ही नहीं हमारा भूख इस पे, गर्मी पे, तो गर्मी होते हुए भी हमने यदि गर्मी का वेदन नहीं किया, हमने दुख का अनुभव नहीं किया, कष्ट का अनुभव नहीं किया, तो हमारे क्या है, निर्जरा है। कई लोग ये समझते हैं दुख को भोगने से निर्जरा होती है, जबकि यहाँ ये कहा है कि दुख का मानो ज्ञान भी ना हो, दुख 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 का वेदन भी ना हो, क्या ये पता ही नहीं चले कि कोई दुख की कोई घटना भी घट रही है, जैसे उपसर्ग हो रहा है और पता ही नहीं चले, परिश्रय हो रहे हैं पता ही नहीं चले, तो उपसर्ग परिश्रय का ज्ञान भी ना हो, इसका नाम है असली ध्यान, और ऐसे ध्यान से कर्मों की निर्जरा निश्चित रूप से होती है, मोक्ष होता है। कितनी गजब चीज है, तन पे वज्रपात होते हो नेक न डिगावे तो ठीक है, वज्रपात की खबर नहीं लगे, शरीर पे कोई सिगड़ी जला रहा है उसकी खबर नहीं लगे, शरीर को घानी में पेला जा रहा है और खबर नहीं लगे, खबर सिर पे सिगड़ी जलाई है और उसका वेदन भी ना हो, ऐसे परिणाम द्वारा कर्मों की निर्जरा शीघ्र होकर मोक्ष होता है। क्या क्या गजब बातें हैं। अरे हम तो जरा जरा से उपसर्ग परिश्रम में कांप जाते हैं, हम कांपते हैं कि नहीं कांपते हैं, छोटे छोटे से परिश्रम, छोटे छोटे से उपसर्गों के अंदर हम घबराते हैं, हम उपसर्ग परिश्रम पहले ही नहीं हो इसके लिए हम तैयारियां करते हैं, कोई भी दुख नहीं हो, क्यों, हमको कोई गर्मी नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, बरसात नहीं लगे, कोई प्रकार का कोई मनुष्य परेशान नहीं करे, कोई तिरंज परेशान नहीं करे, नारकी नहीं करे, क्यों, नाना प्रकार से हम कर्मों के, नाना प्रकार से हम परेशानियों के रोकने का, परेशानियों का अनुभव नहीं करने के लिए प्रयास करते हैं। मुनिराज कोई प्रयास नहीं करते,
परेशानियां बाधाएं उनके भी होती है, उपसर्ग परिश्रम उनके भी होते हैं, लेकिन वे अपने निजानंद के बल से उसको जीत लेते हैं। हम साधन जोड़ के जीतते हैं, वो आत्मिक आनंद के बल से जीतते हैं। हम साधन के बल से जीतते हैं, इसलिए हम साधनों के गुलाम बने रहते हैं, उन साधनों को जोड़ने की आकुलताएं बनी रहती है। मुनिराज अपने निज आत्मा के बल से जीतते हैं तो कोई साधन की जरूरत नहीं होती, उनका आत्मिक पौरुष ही अद्भुत होता है, उससे उन्हें कर्मों की निर्जरा होके स्वतंत्र और स्वाधीन हो जाते हैं। हम पराधीन बने हुए हैं, वे स्वाधीन बने हुए हैं। जिसने गर्मी को तत्व ज्ञान में उपयोग लगा के जीत लिया, उसको कूलर एसी की जरूरत नहीं है। तो जिसने कूलर एसी से जीता है गर्मी को, वो हमेशा कूलर एसी का गुलाम बना हुआ है। जीत तो सब रहे हैं, मुनिराज भी परीक्षा सहन करते हैं और हम आप भी करते हैं, लेकिन हम आप साधनों के द्वारा करते हैं और वे अपने आत्मिक बल को बढ़ा के करते हैं। आनंद में सभी है, लेकिन हमारा आनंद पराधीन है और उनका आनंद स्वाधीन है। स्वाधीन आनंद सदा सुखरूप है, क्योंकि उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्माश्रित है। और जो पराधीन है वो अभी जरा जरा सी चीज में ही दुख हो सकता है, लाइट चली जाए, सब एसी कूलर बंद, भट्टी में पको अब अच्छे से, और उन्हें फिर ज्यादा दुख होता है किन्हें, जिनकी यूज टू होगा जाते हैं जो इन चीजों के। हिंदुस्तान में जितनी समस्या है ना, इसका शतांश भी यदि अमेरिका में आ जाए तो दंगे हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ यूज टू है बेचारा आदमी, यहाँ का आदमी सब समस्याओं से यूज टू है, उसको मालूम है कि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, यहाँ आदमी सरकार से कोई अपेक्षा रखता ही नहीं, इसलिए वो बहुत परम सुखी परदेश में बहुत आशाएं, वे नहीं करते तो उन्हीं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। जो भी बातें हैं, कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ का आदमी ये तो है कि कष्ट और समस्याओं का आदी है बेचारा, तो कष्ट और समस्याओं का आदी होने से कष्ट समस्याएं झेलता रहता है, जिंदगी भर झेलता है। जो नहीं झेल पाते हैं वे जरा जरा से में आक्रमण और हिंसक हो उठते हैं, आक्रामक उग्रवादी बन जाते हैं। बोलो तरुण। एक तो ये साध्य योगी जो बताए हैं, जिनके सिर्फ अशुभ निर्जरा होती है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाए, कौन होते हैं साध्य योगी? साध्य योगी जिनके, देखो जिनके सकाम वो होती है ना, वो वाली निर्जरा, सविपाक और अविपाक। तो एक तो अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, तो अकाम निर्जरा जो होती है वो साध्य योगी है, समझ। क्योंकि क्या है, उसमें पाप की निर्जरा होती है और पुण्य बनता है भले ही। अकाम निर्जरा में तो ये होता था ना कि मतलब जो भी कर्म आ रहे हैं वो खिड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ नए और बनते जा रहे हैं, उसमें अशुभ और अशुभ का इस तरीके से भेद नहीं, उसमें सकाम निर्जरा में अपन ने अभी निर्जरा तत्व में की भूल में मोक्ष और प्रकाशक में ही पढ़ा था ना, कि जो त्रियंच आदि भी उपसर्ग परिषद सहते हैं, तो यदि बिना संक्लेश के सहते हैं तो उनके निर्जरा होती है। उसमें अपन ने पढ़ा था, वहां अकाम निर्जरा शब्द दिया था। अच्छा, मतलब अकाम निर्जरा में जो अशुभ है वो खिड़ते जाते हैं और नए भी बनते जाते हैं अशुभ। सकाम, देखो इसमें क्या है, बिना इच्छा के भूख प्यास आदि कष्ट का सहना, तो भूख प्यास आदि पाप का उदय से है कि पुण्य के उदय से? भूख प्यास आदि तो पाप के उदय से है। तो पाप के उदय की चीज को हमने बिना संक्लेश भाव पूर्वक सहा तो पाप तो खिड़ जाएंगे, और जो नवीन बंधेगा वो पुण्य बंधेगा, तो उसी को हम सकाम निर्जरा कह देते हैं, अकाम निर्जरा। वो त्रियंचों की भी होती है, मनुष्यों की भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज और ये थी कि परिचय जो तो अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा संवर का कारण है, और यहाँ पर परिचय जय को निर्जरा का मुख्य कारण परिचय जय को ही कर दिया, ना कि तप को किया। वहां पर तप को नहीं, यहाँ पे उपसर्ग भी कहे ना, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कही यहाँ पे कि वे उसका संवेदन नहीं करे तो परिचय जय में भी तो हम यही मान के चल रहे थे कि तो संवर, देखो
जो संवर के कारण है वो तो है ही, और यहाँ उपसर्ग बाधा आदि के अंदर उसका वेदन नहीं करना, एक चीज और जोड़ी ना इन्होंने। और देखो वो संवर ही मात्र के कारण नहीं है, वो ऊपर के गुणस्थानों में संवर भी है और तप करेंगे, तप के साथ ही होगा ना, ये काय क्लेश तप भी तो है ना उसमें साथ में। हाँ नहीं, लेकिन वहां पर तो हमने ये पढ़ा था ना, माना कि निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, संवर होगा तभी होगा, इसलिए परिचय जय होना जरूरी है। लेकिन जो निर्जरा का कारण बताया था उसको तो अलग से फिर तप को ही बताया था कि तप ही निर्जरा का कारण है। तो उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं करना, हाँ इसको तप में ले लेंगे हम, अच्छा ठीक है। काय क्लेश तप में ले लेंगे, तो इससे हाँ निर्जरा हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तप और उपसर्ग और परिश्रम में क्या अंतर है, कौन बताएगा? देखो बताओ, खड़े करना, हाथ खड़े करना, मैं पूछता हूँ तब तक। ठीक है, हाँ बोलो, बोलिए। हाँ बोलिए दीप्ति जी। सर उपसर्ग जो होते हैं वो दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, परिशः सेल्फ क्रिएटेड तो रहते हैं, मतलब हम उसे खुद सहन करने की डेवलप करते हैं मुनियों को। और परिशः संवर और संवर का हेतु होते हैं। उपसर्ग अपने कार्मिक अकाउंट पहले के कर्मों के कारण आते हैं। हाँ सबसे बड़ा अंतर तो आपने पहला वाला पॉइंट दिया था ना, कि जो परिचय है वो स्व हेतुक है, स्वयं किए जाते हैं, और उपसर्ग स्वयं आमंत्रित नहीं करते हम। उपसर्ग तो जो है आप पढ़ने वाली समस्या है, परिचय आप पढ़ने वाली नहीं, परिचय हमने स्वयं ने स्वीकार किए हैं, और उपसर्ग हमने स्वीकार नहीं किए, उपसर्ग तो आ गए। मैंने मुनिराज ने परिचयों को स्वीकार किया है और उपसर्ग को स्वीकार नहीं किया, उपसर्ग तो कोई देने आया है। जैसे हम आज हमारे को गर्मी सहन कर लेना अलग चीज है, क्या गर्मी सहन कर ले, है ना, और अभी ठंडी है, ठंडी के मौसम में ठंडी सहन कर ली हमने, तो हम भी कह सकते हैं कि हमने परिश्रम को थोड़ा जीता है। लेकिन अब हमारे माथे पे कोई सिगड़ी कर रख दे, हमारे घर में आग लगा दे, तो वो तो उपसर्ग है ना। आप कह दोगे कि नहीं वो भी उष्ण परिचय है, घर में आग लगाना, तो उष्ण क्या हो, तो मार डालने के लिए एक तरह से। और ऐसे ही मतलब हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती परेशान करे, मेरे रास्ते में कोई कांटे बिछा दे, तो वो क्या है, उपसर्ग है। और मैं स्वयं कोई ऐसे रास्ते से चलूं जहाँ कोई बात नहीं है, देख देख के वहां थोड़े कांटे भी हों, लेकिन मैंने उसने स्वयं ने स्वीकार किया। मुनिराज के जीवन में उपसर्ग जो है, परिचय जो है, वो उसको आमंत्रित करते हैं। मैंने परिचय जीतना ये उनका धर्म है, क्योंकि परिचय नहीं जीतेंगे तो हमको उनको फिर जो है जगह जगह समस्या आएगी, स्वाधीन नहीं हो सकेंगे। और उपसर्ग को उन्होंने बुलाया नहीं है, उपसर्ग तो आन पड़े हैं, क्या उपसर्ग कोई उनको चला के परेशान करने आया है। और वो परिचय जो है वो तो उन्होंने खुद ने अपने को, समझ लो, उपसर्ग को सहने के लिए परिचय की आदत डाल रखी। सर इसे ऐसा कह सकते हैं कि परिचय एक प्रैक्टिस करना होता है तप के लिए। परिचय तो उनके जीवन में, मुनि जीवन में वास्तव में तप की साधना के लिए और आत्म साधना के लिए एक सहज जीवन है। मैंने जैसे कष्ट संकट जीने की आदत होना, ये नेचुरल जीवन है, और किसी और के द्वारा कष्ट संकट दिया जाना वो उपसर्ग है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन, ये हो गए आंसर तो लगभग।
तथा, ठीक है, यहाँ पे हो गया स्पष्ट ही अपना। तो ये कितनी बड़ी चीज है, देखो ये उपसर्ग परिचय को जीतना, ये कर्मों की अद्भुत निर्जरा का कारण है। माने ये वास्तव में जीव के महाकल्याण का कारण है। जिन संकटों से हम भागते हैं उन संकटों को सहना ही हमारे लिए लाभकारी है। हम संकटों से ही भाग रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम संकटों को वेदन मत करो। क्या संकट आए ना आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। संकट को संकट जैसा वेदन न करके संकट के काल में अपने उपयोग को ज्ञानाभ्यास में लगाओ। अभी जैसे गर्मी भी हो रही हो किसी के घर में भयंकर, लेकिन अपना उपयोग यदि स्वाध्याय में रमा दे तो उसके अद्भुत पाप की निर्जरा है। और यही यदि वो उपयोग अपना गर्मी गर्मी करके और एसी कूलर चालू रखे और लाइट चली जाए और 1 घंटे तक बार बार यही याद करता रहे, तो न तो पाप की निर्जरा है, पुण्य की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि और पाप का नवीन बंध है। तथा आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है, ये जो है ना, मुनि धर्म की शिक्षा के लिए, मुनि धर्म को जीने के लिए हम आप सबको भी जो है ना परिसर का अभ्यास करना चाहिए। क्या हमको भी आदत होनी चाहिए इसकी, काहे की परिसर सहन करने की। अभी गर्मी आई है, गर्मी सहन लो, ठंड में ठंड सहन ली, भूख कभी नहीं मिली समझ लो। मैं तो कहता हूँ सब लोगों से कि अपने लिए सहज ही बहुत अच्छा अवसर आया तप करने का। लोगों ने हरि त्याग करते अष्टमी 14 को, आपको अपने आप लॉकडाउन ने हरि त्याग करवा दी। फिर भी आपके मन नहीं मानते ना, आपको तो सब चीजें चाहिए, इसलिए आप हरि त्याग नहीं कर रहे क्या। लेकिन वास्तव में ये ऐसा है कि अभी सब मान पावे विश्राम, क्षुधा तृषा शीत उष्ण सबको आनंद से जीतो, भूख प्यास जीतो। क्या दंश मशक भी है, मच्छर अच्छर है, कोई बात नहीं। क्या दंश, उसके अलावा जो चर्या है, चर्या चलने में तो अभी चल ही नहीं रहे अपन। निषद्या सैया, आक्रोश भी क्या है, अपने घर वालों से आक्रोश हो तो वध है, याचना है। तो बहुत सारे उपसर्ग परिश्रम अपने घर में भी सहन करने की आदत बना सकते हैं। आक्रोश को जीतना, फिर मारे तो उसमें क्रोध नहीं करना, रोग में परेशान नहीं होना, रोगों की उपसर्ग, रोग की बाधा को जीतना। तो ये हम करेंगे और इसको हम आत्मिक आनंद के बल से हम दुख का वेदन नहीं करेंगे तो परिषद जय कहलाएगी। यदि हम दुख का वेदन करेंगे इन सब परेशानियों में तो परिषद जय नहीं है। परिषद जय का मतलब होता है कि दुख आने पर आनंद के बल से दुख का वेदन भी नहीं करना, दुख होने पर भी दुख की अनुभूति नहीं हो, बल्कि उस काल में भी हम अन्य जगह उपयोग लगा के हमें पता ही नहीं चले कि कोई दुख भी था, बल्कि और आनंद की अनुभूति हो। तो आनंद के बल से दुख को जीत लेना ही सबसे बढ़िया संवर और निर्जरा का कारण है। तथा आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है, यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं सयोगी तस्य निर्माणम न तस्य पुनराशव। इससे सरल संस्कृत और कुछ नहीं हो सकती है। कौन अर्थ करेगा इसको? हमारे पास में है ना थोड़ा संस्कृत के जानकार। करो अखिलेश जी। सर मैंने तो ये पुराने वाली लाइन का जो क्वेश्चन था उसको समझने के लिए हैंड रेज। अच्छा अच्छा, बोलिए। बोलिए क्या प्रश्न है? क्या समझना क्या थी पुरानी लाइन, वही तो पूछ रहा हूं मैं। आवाज नहीं आ रही स्पष्ट, पता नहीं क्या हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है अखिलेश जी, क्या चक्कर है? कनेक्शन। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? चलो, इसका अर्थ कौन बता रहा था?
बोलिए वंदना जी। यस माने जो, पुण्य और पाप यस से के, माने जो नहीं, यस से माने जो नहीं, जिसके, जिसके जिसके पुण्य और पाप के फल को न भोग के निष्फल करके गलती स्वयं गल जाते हैं, पुण्य और पाप के फल, वह योगी निर्वाण को प्राप्त करके पुनः आश्रय को नहीं बांधता है। ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत से देखो। यस माने जिसके, पुण्यम च पापम च, पुण्य भी और पाप भी निष्फल होकर स्वयं गलते हैं, वह योगी, तस्य माने उसके निर्वाण है, न तस्य पुनः आश्रव, पुनः उसके आश्रव नहीं है। ठीक है, क्या कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके पुण्य और पाप निष्फल गलते हैं वह योगी है, उसके निर्वाण है, और पुनः उसके आश्रव नहीं है। कौन है वो योगी? जिसके की पुण्य और पाप दोनों ही निष्फल होकर गल जाते हैं। पुण्य का उदय भी निष्फल होकर, मैंने फल नहीं देता, मानो मैंने फल निष्फल होकर गलने का मतलब क्या है कि वो अपना फल देने में समर्थ नहीं। जैसे अनंत भगवान के साता का उदय फल देकर गलता है कि बिना फल दिए गलता है? फल देने का मतलब उनको साता का अनुभव करा के फल देता है। क्यों? कि हमारे क्या छात्र लग रहे हैं? क्यों? एक सेल्फी लेना जरा इंद्र जी, कुबेर के साथ एक सेल्फी। कुबेर ने बनाया कि एक सेल्फी कुबेर के साथ, एक सौदागर इंद्र कहे एक भगवान आपके साथ, एक वंस मोर, एक ओनली वन फोटो। क्यों? भगवान उन अष्ट प्रात्यार्यों का, समर्षण की विभूति का वेदन कर रहे हैं, उनके पुण्य निष्फल गल रहा है ना। तो जैसे पुण्य निष्फल गल रहा है उसका वेदन नहीं कर रहे हैं, ऐसे पाप भी जिसके निष्फल गले, माने पुण्य और पाप दोनों के उदय में जो उसमें मग्न नहीं होते, जो पुण्य और पाप के फल का अनुभव नहीं करते, मतलब पुण्य के फल में हर्षित नहीं होते, पाप के फल में दुखी नहीं होते, तो उन्हें कहा जाता है कि वे पुण्य पाप के फल को नहीं भोगते। तो उनके पुण्य और पाप केवल निष्फल होके, मैंने देखो अब आपको तकलीफ वाला कर्म उदय में आया है ना, कर्म ने तकलीफ दी लेकिन आपने तकलीफ नहीं भोगी, तो वो क्या हुआ? कर्म निष्फल हो गया कि नहीं हो गया? फल दिया क्या उसने? उसका फल था दुख का वेदन कराना, लेकिन आपने दुख का वेदन नहीं किया, कर्म निष्फल हो गया। जैसे पुण्य है, साता का उदय है, आपने साता का वेदन नहीं किया तो साता भी क्या हो गई? निष्फल हो गई। तो जिसके पुण्य और पाप दोनों निष्फल होके गल जाते हैं स्वयं से, वह योगी है, उसके निर्वाण है। उसके निर्वाण जल्दी है क्योंकि वो पुण्य और पाप किसी को नहीं भोग रहा है, वो तो अपने आत्म स्वभाव को भोगता है। तो उसके पुण्य और पाप दोनों ही बिना फल दिए केवल खिड़ जाते हैं, इसलिए उसके पुनः आश्रव नहीं होता। ठीक है, पढ़ेंगे कोई? आज बहुत लोग नए हैं वैसे, एक मिनट में किसी नए लोगों से पढ़ाता हूँ मैं। मंदाकिनी जी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। पढ़िए, एक मिनट देता हूँ, पढ़िए। जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं अपने आप ही गल जाते खिर जाते हैं, वह योगी है, उसका निर्वाण मोक्ष होता है और उसको फिर आश्रय नहीं होता। हाँ, कितना बढ़िया लिखा। जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना ही गिर जाते हैं। फल दिए बिना का मतलब वही कि वो उसके फल में सुख दुख का वेदन नहीं करता, तो वेदन नहीं किया तो वो अपने आप बिना फल दिए खिर गए, तो वह योगी है और उसका क्या होगा? जल्दी निर्वाण हो जाएगा, क्योंकि जब वो वेदन नहीं कर रहा है पुण्य पाप का तो नया बांधेगा क्या? बताओ, आपके समझ लो किसी प्रकार के संसार में अनेक प्रकार की सामग्री आए, अनेक प्रकार के पुण्य पाप के उदय आए, लेकिन आप उन पुण्य पाप के उदय को नहीं भोगो तो वो क्या हो गए? पुण्य पाप के उदय फल देके खिर जाएंगे, बिना फल मतलब कर्म खिर जाएंगे, नया नहीं बंधेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम कर्मों के फल में अनुरंजित हो रहे हैं, कर्म के फल को भोग रहे हैं, इसलिए नए कर्म बंध रहे हैं। हम भी कर्म के फल को न भोगे, कर्म का फल कर्म में, कर्म का फल आया मत भोगो,
पुण्य का फल आया मत भोगो, पाप का फल आया मत भोगो। क्या होगा? नहीं भोगेंगे, नहीं वेदन करेंगे तो वो अपना कुछ फल ही नहीं दे पाया। फल देकर ही वो नया कर्म बंधवाता है। जब वो अपना फल ही नहीं दे पाया तो नया बंधेगा ही नहीं। माने यदि उसके फल में हमने राग द्वेष रूप परिणाम नहीं किए, हम हर्ष विषाद रूप नहीं हुए, तो नवीन कर्म बंध नहीं होगा। नवीन कर्म बंध नहीं होके उसका केवल निर्जरा होगी, आश्रम नहीं होगा, और इस तरह से उस जीव को जल्दी निर्वाण अर्थात मोक्ष हो जाएगा, उसको फिर आश्रम भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैंने कितने अच्छे से समझाया कि भाई वेदन मत करो तो नया नहीं बंधेगा, वेदन करोगे नया बंधेगा। वेदन नहीं किया, बिना बंधे खिर गया, पुराना तो खिरने को ही आया है, खिर जाएगा। नया नहीं बंधेगा, पुराना खिर जाएगा, जल्दी निर्माण हो जाएगा। आमदनी कुछ नहीं और खर्चा रुपया, तो क्या होगा? कुछ दिनों में सब पैसा खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जिसके नवीन कर्म का आश्रव तो नहीं हो रहा है, तो पुराना कर्म अपना उदय में आके खिल रहा है, तो उसको जल्दी समस्त कर्मों का अभाव होकर निर्माण हो जाएगा। और एक बार निर्माण हुआ फिर उसको पुनः कभी अनंत काल तक कोई नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होगा। इस श्लोक में पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताइए तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि अगला श्लोक पढ़ते हैं। तथा यचर मांगस्य ध्यानमभ्यस्त सदा निर्जरा समश्चास्य सकला शुभ कर्मणाम। हाँ बोलो अमन। कुछ पूछना है अमन? हाँ अमन। हाँ सर। कुछ पूछना ना? नहीं, वो पहले का हाथ उठा था। ठीक है, भावना जी आपको कुछ पूछना है? अखिलेश जी बोलो। है योगी और साध्य योगी, वो तो बताया ना, जिसके पाप की निर्जरा है, पुण्य का बंध हो तो साध्य है, और सिद्ध के पुण्य पाप सबकी निर्जरा है। इसका मतलब आर्यन 12वें गुणस्थानवर्ती भी ले सकते हैं, 8वें वाले भी ले सकते हैं। 8वें में भी बहुत पुण्य की निर्जरा नहीं होती, नामकरण की समस्त प्रकृतियों का संवर और निर्जरा हो जाता है। और यह अकाम निर्जरा तो किसी को भी नहीं बोलेंगे, सब काम निर्जरा की बात चल रही है यहाँ पे। योगी है तो योगी है एक्चुअल में, लेकिन केवल अकेले पाप का तो आश्रय रुक रहा है, पुण्य बन रहा है। अकाम में जाएगी हैं? अच्छा, आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? आवाज को क्या हुआ? समझने में बहुत दिक्कत आ रही, क्या है? अकाम में हैं? ये अकाम निर्जरा में जाएगा क्या? काम क्या चीज? वो कुत्ता से बाद में भी आवाज एकदम दूसरे। हाँ बोलिए वंदना जी, क्या कह रहे हैं? ये जो साध्य में लिया है तो वो चौथे पांचवे छठवें गुणस्थान वाले नहीं ले सकते? योगी शब्द है ना, उसमें साध्य योगी, एक्चुअल में योगी से अपने को चौथे से कैसे लेंगे? एक्चुअली मिथ्या दृष्टि भी ले सकते थे अपन, नहीं तो यदि योगी नहीं होता तो। नहीं तो सम्यक दृष्टि इस हिसाब से योगी ले सकते हैं ना, ज्ञानी बोलते हैं सम्यक दृष्टि को। देखो यहाँ तो सीधी सी बात है, एक्चुअल में मुनिराज की अपेक्षा बात है
जो मुनिराज के सिद्ध योगी है, माने जिनके ध्यान की सिद्धि है, यूं कहें ऊपर के गुणस्थानों में है, जिनके शुद्धोपयोग सिद्ध है, उनके तो सबकी निर्जरा होगी। और जिनके अभी शुद्धोपयोग की ऐसी संपूर्णता नहीं है, उनके पाप की निर्जरा तो है लेकिन पुण्य का बंध है। मुनिराज की बात है दोनों, क्योंकि हम मुक्ति की बात कर रहे हैं सीधे, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। तो सर आगे भावार्थ में स्पष्ट किया है दोनों बातें। अच्छा, स्पष्ट किया है, देखो लिखा ही है ना। हाँ देखो, हाँ अपन ने तो अपने मन से कहा था, लेकिन इसमें भी स्पष्ट लिखा है बिल्कुल। सविकल्प है चौथे पांचवें छठे में, निर्विकल्प अवस्था तो सातवें से है। सातवें से है और आठवें से सिद्ध है। चलो, और कोई अच्छा प्रश्न था लेकिन। भावना जी कुछ पूछना था क्या? भावना जी गोदा। नहीं नहीं, वो मेरे को आता नहीं है तो मैंने वो हाथ वाले पे डॉट लगा दिया। हाँ, गलती से मत लगाना है ना। हाँ 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 स्वाति, हाँ ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? वंदना जी नहीं। अभी स्पष्ट आएगा अभी आगे भाव। हाँ ठीक है। चलिए, ये अपने को ये वाला श्लोक पढ़ रहे थे। तथा चरम अंगस्य ध्यानम अभ्यस्त सदा निर्जरा संवरश्च सकल शुभ कर्मणाम। पढ़ते हैं अपन इसको, पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे मंदाकिनी जी, पढ़िए। इस श्लोक में, एक मिनट, हाँ, इस श्लोक में पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताई है, तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि तथा याचर मांगस्य, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके उस ध्याता के सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं देखो, कि ये जो है, जो अभी तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके सब पुण्य की भी निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष ही चले जाएगा। तो तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके पुण्य की निर्जरा नहीं हो सकती। समस्त पुण्यों की निर्जरा तो तभी संभव है जब मुक्ति का पात्र हो। जो मुक्ति का पात्र नहीं है अभी, अभी जिसके भाव बचे हैं, वो पाप की निर्जरा तो करेगा लेकिन पुण्य कर्म का बंद होगा, क्योंकि पुण्य का भी बंद नहीं मानेंगे, पुण्य की भी निर्जरा ही मान लेंगे, तो उसको उसी भाव में मुक्ति सिद्ध हो जाएगी। इसलिए उसको हमें अगले भाव ले जाने के लिए, मतलब अभी उसके कुछ भाव बचे हैं, तो अभी उसके पुण्य कर्मों का बंध नियम से होगा, तभी तो अगले देवगति आदि को प्राप्त करेगा, नहीं तो फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र जी? हाँ समझ में आए ना? तो देखो अब आगे अपने इसको, तथा ही अचरम अंगस ध्यानम अभ्यस्त सदा। चरम अंगस्य, चरम माने चरम, अंग माने शरीर, और अचर है तथा ही अचरम, तथा ही माने तथा, अचर माने अचरम, और अंग माने शरीर। तो अचरम शरीर के, जो कि ध्यान अभ्यस्त, तो ध्यान का अभ्यास करता, अभ्यस्त माने अभ्यास करता है, सदा माने सदा, सदा जो अचरम शरीरी ध्यान का अभ्यास करता है, निर्जरा संवर च, निर्जरा भी और संवर भी है, अस्य माने इसके, लेकिन किनकी है? सकला, समस्त की, लेकिन समस्त कौन? अशुभ कर्मणाम, अशुभ कर्मों की, माने उसके समस्त अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर है। जो अचरम शरीरी सदा ध्यान का अभ्यास करता है, उसके समस्त अशुभ कर्मों की संवर और निर्जरा है। आया समझ में? कितना अच्छा, संस्कृत से कितना अच्छा समझ में आता है। खैर आप लोगों की तो हिंदी पढ़ने की आदत है, तो उसी को पढ़ो अपन, संस्कृत में मत जाओ भैया।
लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मजा आएगा। देखो, तथा ही अचरम अंगस्य ध्यानम अभ्यस्त सदा निर्जरा संवरश्चास्य सकल अशुभ कर्मणाम। क्या, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है ऐसे अचरम शरीरी के संवर और निर्जरा के समस्त अशुभ कर्मों की संवर और निर्जरा होती है। ठीक है ना, बाकी तो पढ़ाई था आपने। जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है। अचरम शरीर समझ में आया ना, जो तद्भव मोक्षगामी और चरम शरीर कहलाता है, और जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है वो क्या है, अचरम शरीरी। हम आप सब क्या है, क्या अचरम शरीरी? अरे ये तो कोई बात ही नहीं है। अचरम शरीरी वाले भी हैं क्या अपन इसमें? क्यों, यहाँ जो दुआई में कहे वैसे भी हो जाए तो बहुत है। अचरम शरीर तो सवाल ही नहीं उठता, चरम शरीर तो कोई है ही नहीं इस काल में। लेकिन ऐसे अचरम शरीर भी हो जाए तो धन्य है भैया, जो सदा ध्यान का अभ्यास करे। ऐसे अचरम शरीर के भी सदा काल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर है। आपकी निर्जरा और संवर हो जाए तो मुक्ति मार्ग का देर नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो ध्यान का अभ्यास कर रहा है। आज वो पाप की संवर और निर्जरा कर रहा है, कल वो पुण्य की भी करेगा। तो पाप की भी निर्जरा संवर हो जाए तो कोई कम है? तो मिथ्या पाप है कि नहीं है, उसका ही संवर हो जाए एक अपने को, बस मुक्ति निश्चित है। सबसे बड़े बड़े पाप है ना, जो बड़े बड़े दादा है, इनकी सबसे पहले संवर निर्जरा होती है। अपने को तो उनकी चिंता है, बाकी छोटे मोटे उच्च गोत्र कोई चिंता नहीं, उसकी निर्जरा की हो जाएगी 10वें गुण स्थान में। हमको तो नीचे के ही प्राप्त हो जाए। हमारे तो मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, हमें तो अभी इन पाप कर्मों की संवर की चिंता है कि नहीं है? बताओ, कितने लोगों को देव के संवर की चिंता है? यहाँ पे पूछो एक हाथ से। क्या बात करो पंडित जी, देव आयु का संवर, देव का संवर कर देंगे तो क्या नरक जाएंगे? अरे तो हम नरक तो नहीं जाने की कह रहे हैं, हम तो देव आयु के संवर को मोक्ष की अपेक्षा कह रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भैया मुक्ति तो अभी है नहीं। अपने को तो अभी किस किस का संवर हो जाए? क्यों, कौन कौन सी आयु का संवर इष्ट है सबको बताओ। कौन कौन सी आयु नहीं चाहिए सबको? है, बताओ कौन कौन सी आयु नहीं चाहिए? 3 नहीं चाहिए। मैं तो 3 की भी चिंता नहीं कर रहा हूं, मेरे को सबसे ज्यादा तो 2 की चिंता है। वे कौन 2 आयु है जिसकी हमें चिंता, जिसका संवर हो जाता है सम्यक प्राप्त होने। वैसे तो तीनों का ही हो जाएगा खैर, लेकिन 2 आयु बहुत खतरनाक है, भयंकर। सदा काल के लिए उनका संवर हो जाए, सदा काल के लिए मुक्ति मिल जाए उन 2 आयु से, वे 2 गति में नहीं जाए। भगवान ऐसा पुरुषार्थ करे कि अब अनंत काल तक उस गति में जाना ही नहीं हो। 2 ऐसी गति है जिसमें हम कभी नहीं जाना चाहते हैं। कौन है ऐसी 2 गति बताओ? सबके हाथ खड़ा करना होना चाहिए इसमें। वो 2 गति, नहीं तो उनको भेज देंगे उन 2 गति में, नाम नहीं आए। 65 जने हैं, 65 जनों को याद होना चाहिए कि 2 कौन सी गति है जिसमें हमें अब कभी नहीं जाना है। अगले ही भाव नहीं, अगले ही नहीं, कभी नहीं जाना है। बताओ कब बनना है उन 2 गतियों में, और किसी को कब जाना है? आधे लोगों के भी हाथ खड़े नहीं होते हैं। बाकी आधे लोगों को कौन सी 2, चूंकि गति 4 है तो जो हाथ खड़े करेंगे वो 2 में नहीं जाएंगे। बाकी आधे लोग जो रहेंगे तो उनके लिए 2 गति रहेगी, और क्या है। कंप्यूटर में हाथ खड़े करना, कंप्यूटर में कितने जने हो गए? हाँ हो गए, 36 जने हो गए, 36। आधे लोगों से ज्यादा जो है 37 जने हो गए। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, ये 2 गति बहुत खतरनाक है वास्तव में। यदि हमें जीवन में, यदि हमें सम्यक की प्राप्ति हो गई तो आप समझ लो कि इन 2 गतियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। कितना महात्म है, कभी विचार तो करो गंभीरता से। सम्यक का कितना अद्भुत महात्म है।
सम्यक का कितना अद्भुत महात्म्य है कि जिसके होने पर जीव कभी भी, यदि सम्यक दर्शन कहता है कि तुम मेरे को कभी मत छोड़ो, तुमने यदि मुझे अपने साथ रखा है तो मैं तुम्हें कभी भी नरक और त्रियंच में नहीं जाने दूंगा। कोई ये कह सकता है कि साहब पहले से आयु बांध ली हो तो क्या होगा बताओ? सम्यक होने के पहले यदि आयु बंध गई हो तो क्या होगा? ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है उस केस में भी। उस केस में यदि तुम त्रियंच में जाओगे तो भोग भूमि में जाओगे, बहुत बढ़िया जगह जाओगे तुम भोग भूमि में, क्या वहां पे ये कोरोना भी नहीं रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। और यदि नरक में भी गए तो कौन से नरक जाएंगे? प्रथम नरक भिन्न, बस पहले नरक में जाओगे ज्यादा से ज्यादा बस। तो जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया तो समझ लो वो हो गया उसका तो काम। सम्यक प्राप्त कर लिया तो अब और सम्यक को कायम रखे तो फिर वो कभी यदि आयु नहीं बांधी होगी तो फिर कभी भी नरक तेज में नहीं जाएगा। सम्यक छूट जाने के बाद भी नहीं बंधेगी क्या दोनों गति? सम्यक छूट जाने के बाद तो बन सकती है, लेकिन सम्यक कायम रहेगा तो दोनों गति नहीं बंधेगी। सम्यक कायम रहेगा तो दोनों गति नहीं बंधेगी। सम्यक छूटने के बाद तो भैया फिर कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? सम्यक का महात्म्य समझ में आया आपको? क्या महात्म्य है? अब बताओ किसको चिंता है यहाँ शुभ कर्मों की? ये मैं आपसे पूछूं तो किसको ये चिंता है कि मेरे देवगति, देवायु, व्यक्रिक शरीर, व्यक्रिक अंगोपांग, उच्च गोत्र, यशस कीर्ति इनकी निर्जरा हो? कितने को चिंता है? 99% कहेंगे पंडित जी काहे के इनकी निर्जरा करा रहे हो तुम, है? निर्जरा कराना तो नरक वरक अच्छे नाम बता रहे थे तुम। नरक की निर्जरा करो, तिर्यंच की, नरक आयु की, तिर्यंच आयु की, है मिथ्यात्व की, अनंतानुबंधी की, नीच गोत्र की, असाता वेदनी की, दुर्भाग दुस्वर अनादे की, अप्रशस्त व्यायगति की, खोटे संस्थान, खोटे सानन की, ये क्यों हम चाहेंगे? कौन चाहता है इनकी? बताओ, आप पूछ लो 65 में से हाथ खड़ा करके, एक आदमी की भी ये इच्छा नहीं है कि मेरे पुण्य की भी निर्जरा हो। जब इच्छा ही नहीं है तो होगी क्या? तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमको पुण्य की निर्जरा की इच्छा नहीं है तो तुम कम से कम इतना ही भावना भाव कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो। वैसे तो खैर भावनाएं भानी चाहिए समस्त कर्मों की निर्जरा और मुक्ति की प्राप्ति हो, परंतु तुम उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए यदि तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले उसका उपाय है कि सबसे पहले पाप कर्मों का संवर और निर्जरा हो। और उसका उपाय क्या है पाप कर्मों के संवर निर्जरा का? सम्यक की प्राप्ति हो। सम्यक की प्राप्ति होते ही बड़े बड़े पाप कर्मों का आश्रय रुक जाता है। किसी को याद है 41 प्रकृतियों के नाम जिनका संवर? हाँ अल्पा जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं भैया, वो पुण्य और पाप का पहले बोलने उठाया था, फिर नेटवर्क ही चला गया। अच्छा अर्पिता जी आपके कुछ प्रश्न है? हाँ सर, ये आगम में कोई उदाहरण आते हैं जिनका सम्यक तो छूट गया और फिर खोटी गतियों में गए? रुद्र मुनिराज होने के बाद खोटी गति में चले जाते हैं। 11 ही रुद्र? 11 ही, सब नरक जाते हैं। और किसी का? ये जो जैसे रावण आदि भी थे तो सम्यक एक बार प्राप्त हुआ था इनको जीवन में। भाव में भी रावण ने एक बार सम्यक प्राप्त किया, श्री कृष्ण ने किया, नरक चले गए। उसी भाव में जब रावण था तभी? हाँ तो श्री कृष्ण को भी उसी भाव में सम्यक हुआ? बिल्कुल। तो फिर तीसरे नरक में क्यों गए? तीसरे नरक में क्यों गए? सम्यक छूट गया, चले गए। उस समय गति बंद नहीं हुई होगी पहले, मतलब क्या है नरक आयु पहले ही बन गई थी ना। तो जैसे कहते हैं ना कि आयु बंद होती है फिर सम्यक तो होता है, तो नरक पहला हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा, लेकिन यदि तब होगा पहला भी जब सम्यक सहित मरेगा तो। मरण भी उसी के साथ होना चाहिए। हाँ तो पहले जाएगा। यदि पहले तो यदि छोड़ के जाएगा तो तीसरे तक जाएगा।
तीसरे तक क्या, बल्कि और नीचे भी जा सकता है, लेकिन चूंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का जीव था इसलिए तीसरे तक ही गया। ठीक है। हाँ कीर्ति जी क्या बताना है, बोलिए। नहीं तो सभी नारायण प्रति नारायण तो समय छूट जाता है ना, तभी तो उनको बनता है ना। हाँ वो तो पहले के भाव में तो खैर नहीं, अपन तो उसी भाव की कह रहे हैं ना, नरक तब जाएगा आदमी नरक, इसलिए। अच्छा तो श्री कृष्ण और रावण ने उसी भाव में भी समय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि पहले तो है नहीं तो पहले छोड़ा होगा तब तो उन्हें नारायण प्रति नारायण, नारायण नारायण तो नरक में जाना ही होता है, वो तो नियम है। अरे वो तो बात फिर उनको नारायण प्रति नारायण की कैसे, समझ में नहीं आया एक्चुअली। देखो क्या है, पूर्व भाव में भावलिंगी संत थे, निदान किया, फिर देवगति गए, देव से मनुष्य बने, नारायण प्रतिनारायण बने। नारायण प्रतिनारायण के भाव में भी ये जीव धर्म करते हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी धर्म नहीं करते हैं, उत्कृष्ट धर्म आराधना करते हैं। हाँ लेकिन उसके साथ में पाप भी करते हैं, पाप करते हैं, उसमें राज्य पद में ही मरते हैं, इसलिए नरक चले जाते हैं। क्या प्रश्न, क्या आज आपकी आवाज भी क्लियर नहीं, क्या चक्कर है? अच्छा कल पूछेंगे, आज वो दूसरे दूसरे उससे किया टैबलेट से, इसलिए। मलिक जी फोन चालू है। कितने लोग हुए? हाँ अंकिता जी बोलिए। हाँ सर, मैं ऐसे पूछ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि हमको पूर्व में वो सम्यक तो हो के छूटा हो, मतलब हाँ हो सकता है कोई ना, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखो मैं अपने को केवल ज्ञान तो है नहीं, यदि केवल ज्ञान होता तो आज अपन सबको बताते हैं। हाँ नहीं बराबर है वो, नहीं पर मतलब चांसेस है कि हो चुका होगा, कभी ऐसा हो पॉसिबल है? चांसेस हाँ हो सकता है, सब जीव के चांसेस हो सकते हैं, किसी का कुछ भी नहीं मालूम ना। एक तो जीव देखो क्या है, कोई जीव 11वें गुणस्थान से गिर के निगोद तक में जा सकता है। हाँ बराबर है। तो फिर उसमें तो सभी चीज आ गई ना, उत्कृष्ट 11वें तक गए और निकृष्ट निगोद तक चले गए। तो आप तो बीच की बात पूछ रहे हो कि हमने सम्यक प्राप्त करके और पंचम काल में आ सकते हैं। हाँ तो ना तो आप तो 11वें की भी नहीं पूछ रहे हो और ना निगोद की पूछ रहे हो कि हम निगोद में तो हम उस समय वहां सम्यक होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन तो दोनों में बीच में ना तो निगोद जैसी निकृष्ट अवस्था में है और ना ऊपर 11वें गुणस्थान वाली बात कर रहे हो। तो सम्यक प्राप्त करके यहाँ होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है हो सकता है, देखो दो बातें हैं, कोई भी यदि मिथ्या दृष्टि भी आज तो अपने को ये नहीं मालूम है कि वो अनादि है कि शादी है। हाँ क्योंकि काफी बड़ा काल है ना, अर्धपुद्गल परावर्तन काल है तो। हाँ बस यही है कि अपनी परिणति अपने को बता सकती है थोड़ी निर्मल, कि अपने क्या संस्कार क्या कहते हैं, तो अपन अपना ही जान सकते हैं ना कि अपनी क्या, अपनी आत्मा का संस्कार क्या बोलता है। ठीक है ना। हाँ और कोई प्रश्न किसी का? नहीं, चलिए आगे चलते हैं अपन फिर।
हाँ, ये 41 प्रकृतियों के नाम याद है? एकदम संक्षेप में बताएगा कोई सम्यक द्वितीय कौन सी 41 प्रकृतियों की निर्जरा होती है? संवर हो जाता है। सुरेंद्र जी और अनुराधा जी, वही मैंने कहा अनुराधा जी को तो मालूम होगा। तरुण, कीर्ति और अंशुल, अमिता जी। बोलो तरुण, संक्षेप में बताना। पूरी एग्जैक्ट पता नहीं मालूम है कि नहीं, ट्राई कर सकता हूँ मैं। अरे नहीं ट्राई वाला अभी नहीं, अभी रुको तुम, अभी अपने पास परफेक्ट लोग है। देखो अरे अनुराधा जी बता देंगे। अनुराधा जी संक्षेप में बता देना। मिथ्यात्व, हाँ उंडक संतान, हाँ। नपुंसक वेद, असंप्राप्ति का सैनन। नहीं अरे देखो 41 गिनानी है अपने को, तो आप तो ये सीधे करो ना, 5 संस्थान, 5 सैनन, 10 इकट्ठी चली गई। हाँ चली गई, और उसके बाद 3 निद्रा चली गई। हाँ बहुत बढ़िया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय चले गए। 17 स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण। 17 और 4 21। नरक गत्यानुपूर्व, नरक गति और नरकायु। हाँ देखो 3 गति, नरक की संबंधित 3। हाँ और दुर्भग, अनादेय। हाँ देखो सबसे बड़ी दुस्वर। 8 बहुत बड़ी दादा 7 प्रकृतियां बहुत दादा प्रकृति है पाप में। 7 दादा का नाम बता सकते हो? 7 दादा प्रकृति, दादा मैं इनको दादा कहता हूँ। 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। हाँ 5 तो ये होगी और 2 और है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्व। नहीं वो तो है ही, ये मोनी की 2 और है दद्दा। स्त्री वेद। हाँ और नपुंसक वेद। हाँ ये 7 जो है बहुत दद्दा है ये सब। नपुंसक वेद, स्त्री वेद 2, ये एक मिथ्या 3 और 4 अनंतानुबंधी। 7 तो मौनी कर्म की है, 3 दर्शनावर्णी की है। 7 और 3 10, 3 बड़ी निद्राएं जो है 3 दर्शनावर्णी की। 7 और 3 10, 2 आयु की है, नरक आयु और तिर्यंच आयु। 10 और 2 12। 1 गोत्र कर्म की है, नीच गोत्र। 12 और 1 13। कितनी बच गई? कितनी बच गई? 13 में से 41 में से 28 बच गई। हाँ है ना? तो 28 नामकरण की है। 28 नामकरण में से 5 संस्थान, 5 सैनन। हाँ ये चली गई, कितनी बची? 18 में से ये नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी। 18 में 4 गई, कितनी बची? 14। फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाती। 14 में से 4 ये चली गई, कितनी बची? 10 बची। और 10 में से दुर्भग, दुस्वर, अनादे। कितनी बची? 7। एक अप्रशस्त व्यायवती 6 बची। 6 सूक्ष्म, साधारण, आतप, उद्योग, स्थावर, अपर्याप्त, ये 6 हो गई। ठीक है ना? 41 प्रकृतियां, ये सब खतरनाक है। ये मैं कहता हूँ जीवन में किसी को आपको गाली देना ना, और वो जेनी नहीं हो, जेनी का थोड़ा भी तत्वज्ञानी नहीं हो, आपको बहुत गाली गुस्सा है, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं, अपने अंदर गुस्सा निकालने के लिए दो। साधारण, सूक्ष्म, मिथ्यात्वी, क्या अनंतानुबंधी, कोई चिंता नहीं, आपका गुस्सा भी निकल जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगी। क्या नपुंसक मत बोल देना है, ध्यान रखना, तो मेरे को मार पड़वा। बाकी ये तुम बताओ, किसी को नहीं समझ में आएगी। आप किसी को भी साधारण बोल दो, सूक्ष्म, स्थावर, क्या आतप, उद्योति, आतपी, कच्छ समझ में नहीं आने वाली। जबकि इनका सीधा सीधा अर्थ क्या मालूम है? साधारण का मतलब है निगोदिया, सूक्ष्म का मतलब है एकेंद्रीय सूक्ष्म, क्या स्थावर का मतलब एकेंद्रीय, अपर्याप्त का मतलब अल्पायु वाले, क्या, और ऐसे ही मतलब ये अनंतानुबंधी तीव्र कषाई। तो ये सब जो है ना, ये तीव्र पाप प्रकृतियां हैं, भयंकर। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे सुरेंद्र जी।
बोलो सुरेन जी। बता दिया ना भैया, वही थी सारी जो आप वही याद थी, चलो बढ़िया। हाँ नहीं, तुमको कुछ प्रश्न क्या पूछ रहे थे, बोलो। नहीं प्रश्न नहीं था, वही बता रहा था, पूरी याद नहीं थी, कुछ कुछ याद थी, मतलब अच्छा। ये 7 वाली याद थी जो घातिया कर्म की थी। ये सब एक से एक दद्दा प्रकृति है। मैं तो कहता हूँ इनका ही संवर हो जाए तो कोई कम है क्या, बताओ। अपने को तो इतने की चिंता मिट जाए ना, बहुत हो गया काम। अब आगे जो बच्ची है सब एक से एक है। देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र, तीर्थंकर प्रकृति, आरक शरीर, आरक अंगोपांग। तो भाई साहब ऐसी विशुद्धि उत्कृष्ट 8वें की गुणस्थान की चाहिए। वो विशुद्धि परमार्थ रूप से इस काल में है भी नहीं। इस काल में आरक शरीर, आरक अंगोपांग जैसी विशुद्धि कि वो बन के भी मिट जाए, बदलना तो संभव नहीं। समझ में आया ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या किसको चाहिए बताओ? अभी मैं एक से ही पूछूं, उच्च गोत्र। अरे उच्च गोत्र छोड़ो, यहाँ तो अभी नीच क्या है, साता वेदनी, तीर्थंकर प्रकृति। अरे यहाँ तो तीर्थंकर छोड़ो, सोधर्म इंद्र बनने के लिए लोगों ने पैसे देने को तैयार है भैया। काहे किसको पुण्य की निर्जरा चाहिए है? जीवों के अंतरंग परिणाम तो देव गति में सोधर्म इंद्र पद प्राप्त करने की अभिलाषा है। आपकी निर्जरा हो जाए उनके तो ये कि सोधर्म इंद्र तो छोड़ो, पंडित जी सोधर्म इंद्र के अनुचर भी बन गए यदि 1 करोड़ में तो महंगा नहीं है। इस भाव में जो पाप किए उसकी सबकी शांति हो जाएगी क्या? मैंने इस भाव में तो खूब पैसे से खरीदा ही माल, और पावरभाव के लिए भी हमने देवगति खरीद ली। सही है कि नहीं है? और जो प्रतिष्ठाचार्य वो ऐसा बोलते भी, आपने सुना कि नहीं कभी किसी से? आपको किसी प्रतिष्ठाचार्य ने बोला कि नहीं बोला, जो इस भाव में सच्ची इंद्राणी बनेगा वो अगले भाव में भी सच्ची इंद्राणी बन जाएगा? मेरे समझ में ही नहीं आता, प्रतिष्ठाचार्य ने 10-20 बना दी है, जबकि सच्ची इंद्राणी जो है वो 55 पल्ले में एक होती है। तो वो वहां क्या करके रही है इसने तो सोधर्म इंद्र 2 सागर में एक होता है। क्यों? ये ज्ञान है कि नहीं सबको? सोधर्म इंद्र एक ही होता है कि अनेक होते? एक ही होता है। तो हर 2 सागर बाद बदलेगा कम से कम आयु उसकी मतलब उसकी 2 सागरों में आयु है, तो 2 सागर में वो सोधर्म इंद्र पलटेगा। और प्रतिष्ठाचार्य ने 500 को कम से कम 100-500 लोगों को भरोसा दे रखा है, का सोधर्म इंद्र पद देने का। और ऐसे प्रतिष्ठाचार्य भी 50 है। तो जो खुद अपने को दिलासा दे रहा है, ये पहले पूछो कि उसका खुद का भी सोधर्म इंद्र पद पक्का है कि नहीं है? क्यों? और लोग मान रहे, दे रहे पैसे, लोगों को लग रहा है बन जाएंगे इससे हम सोधर्म इंद्र। ठीक है, तो ये कहा एक तो पहली बात। अब देखो दूसरी गाथा पढ़ते हैं अपन। श्लोक में पाप रूप कर्मों की निर्जरा और संवर बताया है, या पुण्य रूप कर्मों की निर्जरा और संवर नहीं बताया है। अब अगला जो दोहा है, देखो अगला दोहा और पढ़ते हैं। तथा श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। पढ़ेगा कोई? एक जना बताओ, कोई संस्कृत में अच्छे शुद्ध तरीके से पढ़े हो, हाथ खड़ा करना, जिसको भी कॉन्फिडेंस हो पढ़ने का। अरे उसमें क्या कोई भी कोई नहीं पढ़ेगा? फिर से मैं पढ़ूं। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिता आला निवृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। फिर एक अवसर देता हूँ मैं, कोई पढ़ेगा? ये बहुत अच्छी दुआ है, मेरे को मजा आ गया इस दुआ को पढ़ने में। हाँ अनिता जी, कौन अनी? तो जो भी संस्कृत तैयारी कर रहे हैं सब है ये लोग। पढ़िए नेहा जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज आएगी। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिता आलाद निवृतः तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। बहुत बढ़िया।
इसका कोई अर्थ बताएगा? ये तो बढ़िया अच्छी बोली आपने नेहा जी। कोई अर्थ इसका, अर्थ वाला भी कोई हो तो अपन उससे अर्थ भी करा लेते। धीरे धीरे अपन चाहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आए जब धीरे धीरे कोई लोग प्रवचन भी कर ले तो फिर अपना काम। हाँ देखो इसका अर्थ बताता हूँ। हाँ दीप्ति जी बता रहे अर्थ वाले हैं कि लोग हाथ खड़ा किए जिनने, जिनके हाथ अभी अब खड़ा करें, कोई हाथ बता रहा किसी को। हाँ राजबाला जी बोलिए। नहीं वो तो उसके लिए पढ़ने के लिए मैंने हाथ खड़ा किया था। वंदना जी बोलिए। आत्म देहांत देहांतर ज्ञान मतलब आत्मा का और देह का जिसके अंतर का ज्ञान है। हाँ बहुत बढ़िया। अंतर माने हम दोनों के, इन दोनों में अंतर है, आत्मा और शरीर में अंतर है बराबर। जनिता राग निर्वता मतलब वो राग नहीं, राग नहीं हर रात क्या है वो? आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद होता है ना, आह्लाद पढ़ते पढ़ते वो आह्लाद से बने होते हैं, जनित आह्लाद को प्राप्त करते हैं। हाँ आह्लाद निर्वता, उससे उत्पन्न आह्लाद को प्राप्त होते हैं और उससे उत्पन्न आह्लाद को प्राप्त करते हैं। तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, और तब से दुष्कर नहीं मालूम है। देखो तपसा माने तप के द्वारा, दुष्कृतम माने खोटे किए गए, दुष्कृत माने पाप, एक्चुअल में दुष् माने खोटे, कृतम घोरम, जो घोर जो है पुराने जो अपने पाप हैं उनको भुंजानो भी, उनको भोगते हुए, अपनी माने भी, न खिद्यते खेदित नहीं होते। हाँ बराबर, माने तप के द्वारा घोर दुष्कृतम घोर पाप कर्मों के उदय को भी भोगते हुए वे खेद खिन्न नहीं होते। देखो पढ़ते हैं, पढ़िए आप भी पढ़िए वंदना जी, आप पढ़ लो ऐसे। एक मिनट, वो मंदाकिनी जी है क्या अभी यही लाइन पे? कहाँ गए? हाँ है, पढ़िए मंदाकिनी जी। इस श्लोक में पाप रूप कर्मों की ही निर्जरा और संवर बताया है। तथा पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि आत्म देहांत, आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण युक्त योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिशोह को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। हाँ तपसा दुष्कृतम घोरम, घोर क्या भुंजानोपि न दुष्कृतम माने बहुत भयंकर जो उपसर्ग है, भयंकर परिशय है, घोर उपसर्ग और घोर परिशय होने पर भी, उनको भोगता हुआ होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। कौन है ये जीव? देखो एक ही चीज है बस उसके पास। क्या है उसके पास? क्यों नेहल जी क्या है उसके पास? भेद विज्ञान। हाँ अपन क्यों दुखी हो रहे हैं? गर्मी से क्यों दुखी हो रहे हैं अपन? गर्मी है ना अपने आप, विज्ञान के अभाव, बस अपने को इतनी टेंशन है क्यों है? विज्ञान के सद्भाव से, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पत्नी की टेंशन, क्यों जॉब की टेंशन, मकान की टेंशन, सबकी टेंशन क्यों है? बराबर एक ही चीज की कमी है अपने पास, बस। यदि ये हो जाए, आत्मा, देखो कितना बढ़िया यहाँ संस्कृत में तो और मजा आता, आत्मा और देह के अंतर का ज्ञान जिसको हुआ, माने इन दोनों में अंतर है। हम क्या समझ रहे हैं इन दोनों में अंतर नहीं है, ये एक ही है, जबकि इन दोनों में अंतर है। माने अंतर माने ये अलग अलग है। जैसे अंतर होती है ना, जैसे इंदौर और उज्जैन के बीच में अंतर है, अंतर के बीच में गहरी वो जगह है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे आत्मा और देह के बीच में अंतर है, आत्मा और देह के बीच में अंतर का जिसको ज्ञान हुआ है, आत्मा देहांतर ज्ञान, और उससे जनित माने उससे उत्पन्न, और आह्लाद माने आनंद, उससे निवृत्त, निवृत्त माने जो परिपूर्ण है, उस आनंद से जो पूर्ण है, वो तपसा दुष्कृतम घोरम, तप के द्वारा घोर से घोर उपसर्ग और परिश्रम को भोगते हुए भी खेद खिन्न नहीं होता। मजा तो उसका है ना। देखो जिसने देह को भिन्न जान लिया उसको कोई फर्क नहीं, वो अपने आप को मानते ही नहीं कि मेरे को हो रहा है। हम तो अभी हर चीज को अपने मान रहे हैं। यहाँ तो देश में कुछ हो जाए तो आदमी को लग गया मेरे देश को हो रहा है क्या। यदि जरा सा यूं बोल दो अभी किसी को क्लास में, तुम्हारा राजस्थान तो ऐसे ही है, तुम्हारा कर्नाटक ऐसे ही, सब बेंगलोर ही ऐसे ही है,
तो बेंगलोर लड़ने आ जाए क्या? हमारा बेंगलोर को ऐसा कैसे कहते? अरे तुम्हारा देश, हम कह रहे हैं काय का तुम्हारा कुछ है भैया, जहाँ दे अपनी नहीं तुम बेंगलोर में ही लड़ने लग गए। इंदौरियों को कुछ कह दो इंदौर के नाम पे आप, कि इंदौर वाले सब चटोकड़े होते हैं, खाने पीने के लोलुपी, नरक निगोज जाएंगे, तो सब इंदौर वाले कहेंगे क्या बात कर रहे हो, हम तुमको बताएंगे हम कहाँ के हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो है ना, अभी हमारा जो है देह तो बहुत दूर की बात है, अभी हमारा शरीर, ये जो नगर है, देश है, इसमें ही हम अंतर नहीं कर पा रहे। हम तो उससे ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में एकदम, हमारे देश का कुछ होगा, मेरे देश में ऐसा हुआ है, हमारा देश अलग ही है। काय का देश है तेरा भैया? है कोई क्षेत्र नहीं है तेरा। जम्बू द्वीप तेरा है क्या? तेरे पिताजी ने खरीद लिया था जम्बू द्वीप, जो तेरा हो गया? न जम्बू द्वीप है, न धातकीखंड द्वीप है, न पुष्करार्ध है, न मनुष्य लोक है, न देवलोक है, न त्रियक लोक है, न नारक लोक है, न ऊर्ध्व लोक है, न मध्य लोक है, न अधोलोक है, न सिद्धालय अपना है, कि वो तो सब आकाश का क्षेत्र है। मेरा तो मेरा एक नहीं जाता है। जिसको ये सब भेद विज्ञान है वो तो चक आनंद में है, उसे कुछ नहीं होता, कोई चीज का खेद खिन्न नहीं है। खेद खिन्नता तो हमारे अपने को ये पर वस्तु में हमने इतना अपनत्व कर रखा है कि हम उसके मारे रात दिन दुखी है। देश का अपनत्व, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने शरीर का, अपनी इज्जत का, मैं, मेरा, मेरा नाम, तो इन सब के कारण आनंद नहीं भोग रहे। जिसको वो भेद विज्ञान है वो आनंद को भोगता है। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी, और तपस्या आए, कुछ भी आए, गर्मी सर्दी कुछ आए, कोई उपसर्ग परीक्षा उसको बाधा नहीं करता। एक बार मन में हो गया ना, एक बार पक्का, देह अपना नहीं है, बस चाहे जो होए, चाहे जैसा उपसर्ग परीक्षा हो, मुझ में नहीं है तो मुझ में नहीं है, ऐसे आनंद से वो परिपूर्ण तृप्त रहता है। और हम जो है जिसमें दुनिया भर की चीजों में अपनापन करके जरा सी वहां सुई चुभती है तो हम उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अपनापन है ना। क्यों? पूरे देश में अपनापन है, देश की इकोनॉमी में अपनापन है, धन में अपनापन है। तो हमें जरा से कुछ होता है तो हमें बहुत दुख, खेद, क्लेश होता है। और जिन्हें कुछ नहीं है, जिन्होंने देह को भी भिन्न जान लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खेद खिन्न नहीं होते। ठीक है, अब आगे कल करेंगे अपन, यहाँ तक ही रखते हैं अपन। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्ग और घोर परिश्रम को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। ये अपने आज का होमवर्क, मतलब आज की अपना इसको कहेंगे इसेंस है आज का, ये अपनी समरी है आज की। ये इतनी 2 लाइन याद करके आप चले जाना तो समझ लेना आज का अपन ने पूरा प्रवचन हृदयंगम कर लिया। ठीक है, बाकी कल करेंगे अपन। कल मतलब इसी इष्टोपदेश को बढ़ाएंगे और शाम को तो अपना 8 बजे तो मोक्षण प्रकाशन चल रहा है, वो 8 बजे यथावत चलेगी।